बाकी सगळे खाली या मुलींना स्पेशली कोण आहे? नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं मुंबई के एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर महाटेक इम्पैक्ट एक बोल सकते हैं कि प्रीमियर सीएसआर इम्पैक्ट और टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव हो रहा है, जहां पे हमारे साथ मौजूद है हमारे भूतपूर्व कमिश्नर जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं कई विदेशों में, जैसे कि मालदीव में, और लास्ट में उन्होंने ह्यूमन राइट्स में भी अपना योगदान दिया है। इस समय उनका जो फाउंडेशन है, ध्यानेश्वर मूले फाउंडेशन, जानते हैं उनसे कि ये महाराष्ट्र की तरक्की के लिए किस तरह से इम्पैक्टफुल इवेंट हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरह का कॉन्क्लेव है, इसलिए कि यहाँ पर जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो बहुत काम कर रही है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, एआई की जागृति के लिए हो, साइबर सिक्योरिटी के लिए हो, एआई ट्रेनिंग हो, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ट्रेनिंग हो, या एम्पावरमेंट हो सोसाइटी का, उसके लिए काम करने वाली जितनी संस्थाएं हैं वो आई है। एक सेगमेंट एक है। दूसरा जो सेगमेंट है वो है जो कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां सीएसआर देती है, देने के लिए बाध्य है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी यहाँ आई है, क्योंकि सीएसआर लेने वाला जो एनजीओ होता है उसको हमेशा ये खोज रहती है कि मैं कहाँ से हमारे कार्य के लिए कहाँ से मैं संसाधन उपलब्ध कराऊं। तो ये संसाधन भी उपलब्ध कराता है आज का कॉन्क्लेव, और ऐसी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको सामाजिक संस्थाओं के काम के बारे में भी बताता है। इसके अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की पूरी टीम वो भी उपस्थित है। उन्होंने इन दोनों को इकट्ठा किया है और उसका उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र के नागरिकों को सीएसआर के तहत फायदा हो, और ये फायदा लास्ट मिनट तक गांव-गांव में, शहर में, जहाँ लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक ये फायदा पहुँचाएं। ये इसका उद्देश्य है। और जहाँ तक मैंने देखा है, सुबह से अनेक वक्ताओं को मैंने सुना है, हर एक ने अपना अपना जो कार्य है वो बहुत अच्छे से इसका स्पष्टीकरण दिया है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ आयोजकों का एक कहना है कि 150 करोड़ का जो है एमओयू एक ही दिन में यहाँ पर जो सीएसआर देने वाले और सीएसआर लेने वाले इनके बीच समझौते हुए हैं, जो महाराष्ट्र सरकार भी उसको मॉनिटर करेगी, इम्पैक्ट असेसमेंट करेगी और लोगों तक ये संदेश पहुंचाएगी कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वॉलंटरीली उपलब्ध है, जो कि ऐसे सीएसआर लेने और देने वालों को इकट्ठा करता है और उनका यूटिलाइजेशन अच्छा हो, इसके लिए काम करता है। सर, जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो माननीय मुख्यमंत्री साहब भी इसमें शामिल हुए थे। जिस तरह से आपने बताया 150 सीआर का ऑलरेडी एमओयू साइन हो चुका है, तो जो गांव में आम व्यक्ति है उस तक ये नॉलेज किस तरह से पहुंच पाएगी और वो किस तरह से अप्लाई कर सकता है? ये जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो कुछ गांव में काम करती है, कुछ तालुका लेवल पे काम करती है, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, कुछ जो है बड़े शहरों में भी समस्याएं हैं और उन समस्याओं पर भी काम करना जरूरी है। गांव में भी समस्याएं हैं, तो मकसद यही है कि वो जो आखिरी आदमी है उसके पास तक इसको कैसे पहुंचाया जाए, इसके बारे में काफी विमर्श हुआ है। सरकार ने भी कहा है, महाराष्ट्र सरकार ने, कि वो हर तरह की सुविधा जो है एआई टूल के साथ उपलब्ध करा देगी, और ये थोड़ा सा इसको जिसको बोलते सिस्टमेटिक करने का प्रयास है, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पहल है। जी, दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा मैं इस समय कि ध्यानेश्वर मूले जी एक सरकारी व्यक्ति तो है, इसके साथ साथ बहुत अच्छे राइटर भी हैं, ऑथर भी हैं। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जहाँ तक अनुमान है 15 पुस्तकें सर आपकी आ चुकी हैं। कुछ नया आ रहा है क्या? हाँ, नए मेरे कुछ कविता संग्रह आ रहे हैं, कुछ एसेज आ रहे हैं, और कुछ एक
नॉवेल्स भी आ रहे हैं, अच्छे अच्छे रोमांटिक भी आ रहे हैं और सोशल रिलेवेंट, पॉलिटिकली रिलेवेंट, इस तरह की नॉवेल्स भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे भूतपूर्व कमिश्नर ध्यानेश्वर मोले जी। बने रहिए अमनोपीडिया न्यूज के साथ, जल्द ही मुलाकात करेंगे किसी और महानुभूति के साथ। मी आतो सर तुम्हाला आम्ही थोडं